क्वेश्चन सिंपल है, स्कोरिंग था। अगर कैलकुलेशंस को आसानी से कैलकुलेशंस में मिस्टेक ना किया जाए तो बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन था। सिंपल फंडा रेडिएशन का एंड कोई कैच नहीं था इसमें, मतलब कोई ट्रिक टाइप का इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, देखो कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल फर्नेस, और जो लोग भी अच्छे से पढ़ते हैं रेडिएशन उनके लिए एकदम आसान होगा। ठीक है, क्लास में खुद क्लास इलस्ट्रेशन है। ठीक है, क्लास में खुद कराया जाता है ऐसा, और कई बार पीवाईक्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू करना मस्ट होता है। कंसीडर अ हेमिस्फेरिक, स्पेशली 2013 से 2013 टू 21। ठीक है, कंसीडर अ हेमिस्फेरिकल फर्नेस, दिस इज द हेमिस्फेरिकल फर्नेस। ठीक है, with a flat base. The dome of the furnace has an emissivity of 0.7 and the flat base with a black body. ठीक है, the base and dome are maintained at uniform temperature, this and this. Under steady condition the rate of heat from dome to base. ठीक है, अपने को Q12 निकालना है। ठीक है, तो Q12 के लिए मेरे को एक ही फॉर्मूला याद है, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो चाहे नॉन ब्लैक बॉडी हो, सबके लिए ये आ जाता है। ठीक है, अगर ब्लैक बॉडी हो अपने आप शेप फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, देखो सिग्मा बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, एफ जी इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर, अगर ब्लैक बॉडी हुई तो अपने आप ही F12 आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ ब्लैक बॉडी नहीं है, एक ही बॉडी ब्लैक है, एक नॉन ब्लैक है। ठीक है, राइट, सिग्मा बी Fg12 इंटू में A1 T1 की पावर 4 माइनस हीट पूछा है या हीट फ्लक्स पूछा है? हाँ, किलोवाट यानी हीट पूछा है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, एकदम अलर्ट होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, सिग्मा भी कितना दे रखा है? 5.67। सिग्मा भी ये सब तो ठीक है, पहले इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर तो निकाल लिया जाए। Fg12 कितना आ जाएगा ये वैल्यू? कितना आ जाएगा क्या, पहले फॉर्मूला लिख तो दें। 1 माइनस एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 1, ये पता रहना चाहिए ये सब चीज। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो ये सब चीज। ठीक है, इस बार हीट ट्रांसफर वाज डोमिनेटिंग, हीट ट्रांसफर से काफी डोमिनेट किया है इस बार। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर छोड़ना इज नॉट अ समझदारी। ठीक है, प्लस का 1 बाई F12 प्लस का 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 2 A1 बाई A2, राइट। अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो, एप्सिलॉन 2 1 के बराबर, ये 0 हो गया। ठीक है, हम लोग लगाएंगे शेप फैक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप F12 1 के लिए शेप फैक्टर अलजेब्रा अगर आप लिख रहे हैं तो F11 प्लस F12 ये लिखेंगे आप, इज इक्वल्स टू 1। चलो F11 0 होगा क्या? कैच यहाँ पे है, क्या 1 से जो हीट फ्लक्स निकलेगा वो 1 को नहीं टकराएगा? टकराएगा, तो इट मीन्स F12 यूज मत करो, पहले F21 निकालो, फिर रेसिप्रोकेटी थ्योरम का यूज करो, अपने आप F12 आ जाएगा। ठीक है, शेप फैक्टर अलजेब्रा 2 सरफेस 2 से लगाओ। ठीक है, F21 प्लस F22 इज इक्वल्स टू 1। अब
टू सरफेस से जो हीट निकलेगा ये वो इसको थोड़ी टकराएगा, ठीक है। अब की बार ये हो जाएगा 0, तो F21 कितना हो जाएगा 1। नाउ प्रिंसिपल रेसिप्रोसिटी थ्योरम, बस यही सब था और क्या कैलकुलेशन। A1 F12 कितना हो गया, ये तो निकालना ही है, A2 बाई A1 टाइम्स F21, इसको मिटाओ, A2 बटे A1 कितना आ जाएगा, A2 क्या होगा। अच्छा एक चीज और सुनो, ये कर्व सरफेस है, इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, एक सर्कल होगा, तो A1 क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, A2 सॉरी A1, ओह सॉरी सॉरी, ये डोम ये जो फर्न है ये 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है, 3D स्फेयर है, ठीक है। 3D स्फेयर है तो इसका जब इसका पूरे का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। F12 A2 कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और A1 क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। F21 आ चुका है 1, 1/2 आ रहा है, यहाँ देख दे, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 कितना है 0.7 बाई 0.7, 1 F12 कितना आ गया 1, ठीक है। ये एफ जी आ गया यहाँ से। चलो आधा क्वेश्चन सॉल्व। अगर दोनों बॉडी ब्लैक बॉडी होता तो ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, F12 पर चल के F सेफ फैक्टर आ जाता है, इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर की जगह सेफ फैक्टर आ जाता है, ठीक है। F1 पर ये मेरे को जनरल केस के लिए, ठीक है, और यही मैं तो ये याद रखता हूँ भाई, ठीक है। FG122, ठीक है, 1/0.3/0.7 प्लस 1, 3/7 प्लस 1, 10/7, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो वहां पे तो कैलकुलेटर रहता है, 1 मिनट मेरे को भी कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, निकाल लिया जाए भाई। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, 3 + 7 10, हाँ 7/0.7 आ रहा है इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। हम्म, यार कहीं गलती हुआ है क्या हमसे, 1 माइनस 0.7, 1 माइनस एप्सिलॉन 1, अरे यार, अरे भाई साहब कितना बड़ा मिस्टेक, यहाँ पे A1 छूट चुका था भाई, यही यही सतर्कता जरूरी है, ठीक है। लेकिन एक मिनट, जब A1 ऊपर इंक्लूडेड ही है तो इसको यहाँ लिख के क्या फायदा, तब यहाँ से A1 हटा दो, यहाँ से A1 हटा दो, यहाँ से कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तब तो आपको यहाँ पे भी A1 लाना पड़ेगा ना, तब A1 ऊपर में लिखा ही होगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सही था हमारा सर। अगर यहाँ A1 लिखो हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शेप फैक्टर के साथ A1 लिख दिए तो फिर यहाँ A1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। शेप फैक्टर नहीं, इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर 0.7 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुना भाग करना है, 5.67 ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। N2 में FG122 कितना है 0.7 मल्टीप्लाई बाई T1 कितना है 300, कितना है डोम कितने पे है, ब्लैक बॉडी इसका टेम्परेचर कितना है 300 1200,
अल्टीमेटली सॉल्व करने पे रिजल्ट जो आया है वो 27,2727.15 किलोवाट। मेरे को उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आया कंसेप्ट डिलीवर करना काम था, ठीक है। और कैलकुलेशंस में कहाँ कहाँ एरर आ सकता है वो दिखा दिया गया, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो एरर, कुछ लोग यहाँ पे ये एरर मत कर देना। शेप फैक्टर इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। 1/1 माइनस एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 1 प्लस का 1/F12 प्लस का 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 2 A1 बटे A2, ठीक है। अगर तुमको यहाँ A1 लिखने का मन है, ठीक है, यहाँ लिखने का मन है, ठीक है, तो फिर यहाँ मत लिखना, नहीं तो A1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज छोटा चीज था, ध्यान में कोई ऐसा इसमें मिस्टेक, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, लेकिन हाँ छोटा मोटा चीज ध्यान रखें हम लोग। नहीं तो छोटा एक क्वेश्चन भाई मैटर करता है, ठीक है। और दूसरा चीज कि हम लोग F12 ऐसा मत कर देना भाई, ये भी एक गड़ा गलती है, कुछ लोग ये रट लेते हैं, ठीक है। F11 F11 प्लस F12 इज इक्वल्स टू 1, F11 0, जहाँ सेम दिख गया उनको 0 दिख जाता है। ब्लेंडर, क्या 1 से जो हीट फ्लक्स निकलेगा 1 को नहीं टकराए? हाँ, यहाँ से जो निकलेगा, सॉरी, तुम ऐसे इसको समझो, जो 1 से हीट फ्लक्स निकला है वो 1 के सरफेस पे तो जाएगा ही ना। तो F11 जीरो कहाँ से? हाँ, F22 जीरो है, ठीक है, क्योंकि 2 से निकल के 2 पे नहीं आ सकता, ठीक है, समझ गए।